साथ संगत बड़ी है। हम संगत के छोटे बालक हैं, कोई बात ज्ञान विजोग निकल जाए तो संगत सुधार कराएंगे। अब यह श्लोक पढ़े। सत कहो सत कहो होम नाम, सत का नाम सदा ले हो प्राणी। श्लोक में बार बार संत मन को समझा रहे हैं कि सत कहो। हम भी अपने मन में देखें कि हमारू मन क्या कहता। पहले तो देखें क्या कहता। अगर सत कह रहे हो तो ज्ञान के अनुकूल है, ज्ञान के मूजब है, मालिक की बहुत मेहरबानी की है, सही रास्ता पर है। अगर सत्य न्याय कह रहे हो तो वो सत्य कैसे कहे? क्योंकि हम सब जने जो देखते हैं कि बाहर से भले हम न बोले, बाहर से तो हर वक्त ना बोलते, लेकिन मन में कुछ ना कुछ बोलत रहे, कुछ ना कुछ कहत रहे। वो क्या कुछ ना कुछ हम कहत रहे थे, वो क्या मनन होत रहे तुम्हारे मन के अंदर, उसे पहचान है अपने घट में, अपने मन में। एक है सत्य जो सबको आधार है, सबके दाता है। एक है असत जो परिवर्तन में है, पैदा होता है, बदलाव होता है, मिट जाता है, फिर पैदा हो, फिर बदलत, फिर मिटत, और जो श्रृंखला चलत रहे आवागमन की। जो असत्य को खेल, जो प्रकृति परिवर्तन की, जो भी उन मालिक सत्य के आधार पर है, तो इस असत्य में उस सत्य को पहचानना है। इस मन में भी उस सत्य को पहचानना है जिसके आधार पर जो मन में गतिविधि हो रही है। तो एक तो मैं जो पहचान लो कि मन में क्या बोल रहा हो, क्या कह रहा हो, क्या मनन चल रहा हो। अगर वो असत्य को, बदलाव को, परिवर्तन को, इसको ही चल रहा है, शरीर संसार के खेल को, और उसके जो मालिक है, उसके जो बनाने वाले हैं, वे हमारी याददारी में ना आए रहे, तो इसके मतलब हम मालिक को भूले हुए हैं, सत्य को भूले हुए हैं। तो सत्य की यादगारी हमें कैसे आवे, सत्य को सुमरन कैसे होए? उनकी साधु सत्य के सुमरन लागा, वो तो जुरा मरण भवभागा, वो तो निर्भय हुआ पारम पारा, वो तो पाप पुण्य से न्यारा। तो सुमरन की बात तो इतनी विशेष बताई है। और हम देखें कि हमारे मन में जरा को, मरण को, इनके सबके भय आता है। हम क्या चिंतित रहते हैं शरीर में होने वाले परिवर्तन को लेकर, मन में होने वाले परिवर्तन को लेकर चिंता फिकर रहते हैं। अगर चिंता फिकर रहते हैं तो हम समझे कि हम सबको भूले हुए हैं, बेमुख हैं। तो सत्य को पहचान कर सत्य के सन्मुख होना, सत्य से जुड़ना। अब जो सत्य को कैसे पहचान है? उनकी सत्य अवगत जो नाम हमें जपन को मिलो, जिसको नाम हम जप रहे हैं, क्या हम उसे पहचान रहे हैं? और उसे कहाँ पहचान है, कहाँ ढूंढे? तो ज्ञान में कही है, सत्य जप जान तू, सत्य पहचान तू, पिंड को खोज मत अंत जाओ। जिस सत्यवगत नाम को हम जप रहे हैं, जिस मालिक को हम याद कर रहे हैं, जिस परम दाता को हम याद कर रहे हैं, सुमरन कर रहे हैं, मान रहे हैं, उनकी उसे कहाँ पहचानो है? तो सब जगह सत की टाकी टुक टुक लागी, वही सकल जहान माई देव। तो उनकी शुरुआत कहाँ करो? उनकी जब सब जगह है तो घट में भी है। सबसे पहले उनकी इस घट में पहचानो कि कैसे उनके आधार से इस पिंड के अंदर सारी गतिविधि हुई रही। अब जो देखें जितनी गतिविधि इस पिंड के अंदर हो रही है, उसमें हमारा क्या रोल है? हमें जोर लगाना पड़ा था किसी भी काम को होने में। श्वास जा रही है अंदर में,
पूरे शरीर को प्राण वायु दे रही, हृदय 24 घंटा ब्लड की पंपिंग कर रहा हो। कौन सी गतिविधि है इस पिंड के अंदर, इस मन के अंदर, जिसे हमें जोर लगाना पड़ता है तब होता है। सब कुछ इतनी ऑटोमेटिक ढंग से, सहजता से, सत्य के आधार पर हो रही है। ऐसा अपने मालिक की, अपने दाता की सिफत को इस घट में, इस पिंड में पहचाने, उसको एहसास करें। तब जो विवेक जो हमें मिलो है, जिसके द्वारा हम सत्य को पहचान सकते हैं, सत्य को मान सकते हैं, सत्य को विश्वास पाए सकते हैं, सत्य की शरण पाए सकते हैं, वो जागृत हो। तब जो हमें मिलो है ज्ञान, जो हमने सुनो है ज्ञान, जितनो समझो है ज्ञान, उसे मान है, उसे एहसास करें अपने घट में। क्योंकि पहचान उन्नति कहाँ हो, उन्नति है सब जगह, पहले उन्नति घट में करो। है घट में, घट की सुध ना है, घट घट में बसे सदाकारी, जिनको खोजो नर नारी। और कैसे खोजो, उनकी बेतो अगम अपार है, मंचित बुद्धि से परे है। तो मंचित बुद्धि की क्रिया के द्वारा या तन की क्रिया के द्वारा हम उसे उन्हें कैसे पाएंगे। लेकिन मैं तो हूं विश्वास में, वे अपनों पतो बता रहे हैं, वे अपनों कि कहाँ मिलेंगे, कि मैं तो हूं विश्वास में, जिसको तूने ढूंढत फिरता सदा तुम्हारे पास में। अगर मालिक से मिलनो है, उनके सम्मुख होनो है, उनकी शरण पानो है, तो वे हमारे विश्वास में है। जो ज्ञान हमें मिलो है, उस ज्ञान को हम सर्वोच्च महत्व दें, उस ज्ञान को हम सर्वोच्च महत्व देंगे। उसको मतलब जो है कि हमें सत्य और असत्य में चुनन की स्वतंत्रता दी है सबको मालिक ने, कि असत्य को जान सकता है, बदलन वाली चीज, मिटन वाली चीज, और एक सत्य है जिनके आधार पर सब कुछ है, जो हमेशा एक से है, उनमें कोई बदलाव ना है, परम स्थिर है आप, और वे ही सबके आधार है। उस आधार पर रहनो, ऐसे उस आधार को पहचान कर उसमें रहनो, लगी रहो नित्य सत्य के आधार। जब जो सत्य को चुनत है, कब चुनत है, जब जो उनकी सिफत को एहसास करत है, देखत है, तब इसके अंदर में वो सत्य भिदन लगत है, इसके मन में वो सत्य बसन लगत लगी। सतनाम बसे मन मेरे। तब जैसे हमें जो मन शरीर और संसार के खेल को बड़ो महत्व देते हैं, तब वो कुबत व कुमत इसकी मिटत है सत्य के जुड़ने से, सत्य के सन्मुख होने से। तो सत्य के सन्मुख होने से, सत्य के आधार को पहचानने से, विवेक के द्वारा सत्य ज्ञान को महत्व देने से, जो मन ऑटोमेटिक फिर सत्य कहते। जैसा वह मन चुप हो तो बाहर से तो अंदर कुछ ना कुछ कहे, तो अंदर कुछ ना कुछ सत्य की सिफत को ही गावे को। उनकी जिक्र कर जिक्र कर जिक्र कर धनी का, फिकर जंजाल सब मिट जाए तेरा। हम सब जने भी कोई फिकर जंजाल को ना चाहते, चिंता मुक्त रह जाई तो चाहते, इसलिए सारे प्रयास करे थे। उसकी जुगती यही है, जिक्र कर जिक्र कर जिक्र कर धनी का। धन्यवाद।